बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए सबसे पहले मेटल पे आते हैं। मेटल क्या होता है हमारा? तो मेटल्स आर दोज विच पोजेजेस लक्चर मैलिएबल टक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर हार्ड एंड हाई डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे आप? मेटल। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एलिमेंट में तो उस एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे? मेटल। यानी उसमें लक्चर होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए, वो डक्टाइल होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और उसकी डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो आपका क्या होगा? मेटल होगा। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। आपने देखा होगा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या एल्युमिनियम हो गया, इन सभी के ऊपर कौन सा चार्ज लगा होता है? पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज देखा होगा आपने, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज देखा होगा और एल्युमिनियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज देखा होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज देखा होगा। यानी ये सभी मेटल क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इनके ऊपर कौन सा आयन आता है? कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अब एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबुंडेंट मेटल यानी एंड देन आयरन। इस अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट है? हमारा एल्युमिनियम है। अर्थ क्रस्ट में हमारा जो एल्युमिनियम है इसका परसेंटेज है 7.5% हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है, जो कि नंबर 1 पे है मेटल पे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आयरन होता है जिसका परसेंटेज है 4.7% आयरन पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब इसकी फिजिकल हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टेट। तो इसका स्टेट का क्या होता है? मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर कह लीजिए। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जितने भी मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन आपका क्या है? मरकरी एंड गैलियम विच आर लिक्विड। मरकरी और गैलियम ये आपके लिक्विड होते हैं, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी आपके ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहाँ पे जो गैलियम देख रहे हैं, गैलियम के एलॉय की बात हो रही है। अगर आपने गैलियम का एलॉय बनाया हुआ है किसी के साथ, इसको मिला करके बनाया हुआ है तो वो लिक्विड में पाया जाएगा। ठीक है। सेकंड है आपका मेटेलिक लक्चर। लक्चर मीन्स क्या होता है? चमक, शाइनिंग। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। मेटल प्योर स्टेट में इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, चमकती हुई रहती है। यानी और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ मेटेलिक लक्चर। इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लक्चर आप बोलते हैं। आप इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देख भी सकते हैं। आप एल्युमिनियम ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम ले लीजिए, बहुत सारे मेटल आप ले लीजिए। अब इनको आप सैंड पेपर से एक बार स्क्रैच करिए, साफ कर दीजिए। सैंड पेपर से साफ करने के बाद, क्लीन करने के बाद अब देखिए कि इनकी जो सरफेस थी थोड़ी चमकने लगेगी, उसमें शाइनिंग आ जाएगी। इसका मतलब क्या था कि उनके ऊपर अभी तक क्या था? कोई लेयर जम गई थी। उस लेयर के जमने के कारण उसकी शाइनिंग चली गई थी। कौन सी लेयर जम जाती है? अगर आप मेटल को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दीजिए तो वो आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, बहुत सारी गैसें हैं, तो उनसे रिएक्शन करके ऑक्साइड बना सकता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट बना लेगा। तो इस तरीके से आपकी मेटल की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड, कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। ठीक है, उसी के कारण उसकी जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है, वो डल हो जाता है। अब उसी को जब आप सैंड पेपर से क्लीन करते हैं तो आपकी शाइनिंग फिर से दिखने लगती है। ठीक है। हार्डनेस पे आइएगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड। कह रहे हैं मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल हैं जो विच कैन बी ईजिली कट
विथ द नाइफ। सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको आप नाइफ से यानी चाकू से भी कट कर सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शन है। बाकी सारे मेटल आपके हार्ड होते हैं, केवल ये दोनों आपके एक्सेप्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज़ में मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। कह रहे हैं अगर आप मेटल को किसी आप आयरन का आप ब्लॉक ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी मेटल लेके आप हार्मर से वार करिए, पीटिए, हथौड़ा मारिए, उस पर मारते रहिए 4 बार 5 बार 10 बार आप मारेंगे, देखेंगे जो भी मेटल होगा वो थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, यानी उसकी थिन शीट बन जा रही है। ठीक है, तो वही कहा गया मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पीट कर इसकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं आप। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी इनकी सबसे पतली पतली आप शीट बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टिन वगैरह का, आप टिन वगैरह घरों के ऊपर लगाते हैं तो क्या है आपका, तो उसने वहाँ अपने मेटल को पीट कर उतनी पतली पतली उसकी शीट तैयार की हुई है। ठीक है, तो अब ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं इसकी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब हुआ अगर आप किसी मेटल के लंबे लंबे वायर खींच सकते हैं तो इसको बोला जाता है डक्टिलिटी। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और 1 ग्राम गोल्ड से लगभग आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर खींच सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप इतनी लंबी लेंथ के वायर आप खींच सकते हैं। घरों में कौन से वायर जनरली यूज़ होते हैं? कॉपर एंड एल्युमिनियम के आपके जो भी तार आपके वायर लगे हैं घरों में, या तो कॉपर के होते हैं या तो एल्युमिनियम के होते हैं, जनरली यही लगे होते हैं, क्योंकि गोल्ड का आपका बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए आपके कॉपर एंड एल्युमिनियम के ही वायर खींचे जाते हैं। ठीक है, अब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आइएगा। इसके बाद मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो भी मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ किस टेम्परेचर पे मेटल आपके मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं या उस पर बॉयल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वो 1535 है। उसके बाद आपको कॉपर का दिख रहा होगा 1083 डिग्री सेल्सियस है। कुछ एक्सेप्शन हैं, आप देख रहे हैं गैलियम एंड सीजियम, इसका गैलियम का देख रहे हैं आप 30 डिग्री सेल्सियस है, और आप सीजियम का देख रहे हैं 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये इनका टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये आपके पाल्म पर ही, आपके हथेली पर ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 7th पॉइंट है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आइएगा। जो भी मेटल होते हैं सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है आपके, जैसे एक्सेप्शन है आपका लेड एंड मरकरी, ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। बेस्ट कौन सा होता है? सिल्वर आपका बेस्ट है, और कॉपर इज़ द सेकेंड मोस्ट है। सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कॉपर आता है, जो आपका सेकेंड मोस्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नंबर 1 पे सिल्वर है आपका। ठीक है, इसको आप एक्सपेरिमेंट से देख भी सकते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू। आप एक लेंथ की रॉड लीजिएगा, किसी भी मेटल की एक लेंथ की रॉड ले लीजिए आप, उसके एक साइड पे आप वैक्स लगा दीजिए और एक साइड से आप हीट करिए। आप एक साइड से हीट कर रहे हैं, एक साइड पे वैक्स लगा दीजिए। तो हीट इधर से कर रहे हैं आप, वैक्स यहाँ पे देखेंगे कुछ देर बाद मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, हीट फ्लो कर रही है ना, हीट फ्लो कर रही है तभी तो वहाँ पे वैक्स आपका मेल्ट होकर नीचे गया। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इस एक्टिविटी से आपको पता लग गया। अब मेटल्स आर आल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी आप एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। आपको एक बैटरी लेना है, बैटरी के दोनों साइड को वायर से जोड़ना है और बीच में एक आपको बल्ब लगाना है, स्विच लगाना है। ठीक है, अब स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा,
और इसका मतलब ये हुआ जो दोनों वायर थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, तभी आपका बल्ब ग्लो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है सोनरस। मेटल मेक अ साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। जब मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से हम हिट करते हैं तो उसमें साउंड निकलता है। आपने देखा होगा आपके स्कूलों में जो बेल लगी होती है, आप उसको हिट करते हैं तो आपको साउंड सुनाई देता है। इसी तरीके से घरों में कोई भी मेटल, आपका कोई भी कंटेनर गिरता है तो आपको साउंड सुनाई देता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप सोनोरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर द मेटल के बारे में था जितना था। अब हम आते हैं नॉन मेटल पे। तो बच्चों अब हम आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर दैट यूजुअली हैज़ अ डल अपीयरेंस। डल का मतलब हो गया जो धुंधला दिखाई दे। ठीक है, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हमने MP एंड BP लिखा हुआ है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, एंड गेट क्रश टू ए पाउडर इफ हार्म्ड। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो डल अपीयरेंस होते हैं, मतलब शाइनिंग नहीं होते, चमकते नहीं हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, न वेलिएबल होते हैं न तो डक्टाइल होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी मेटल वाली शो नहीं करेंगे। और अगर हम इसको हथौड़े से वार करें, हार्म करें, तो ये पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? नॉन मेटल की, जो बिल्कुल अपोजिट है आपके मेटल की। अब इसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, देखिएगा। 22 नॉन मेटल्स है आपके पूरे 118 एलिमेंट में। 22 नॉन मेटल होते हैं जिसमें 10 सॉलिड हैं, 1 लिक्विड है और 11 गैसेस होती हैं। ठीक है, और जो एक लिक्विड है उसका नाम है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका लिक्विड है जो कि नॉन मेटल होता है। इसके अलावा 10 सॉलिड होते हैं और 11 गैसेस होती हैं जो कि नॉन मेटल हैं। पूरा आप ऐड करेंगे तो 22 नॉन मेटल आपको दिखाई देगा। नॉन मेटल के एग्जाम्पल कुछ आप सुन सकते हैं। जितनी भी गैसें हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सभी क्या हैं? गैसें हैं और इसीलिए क्या है आपकी नॉन मेटल है। उसी तरीके से सॉलिड में आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी क्या हैं आपके? सिलिकॉन हो गया, ये सभी सॉलिड हैं और नॉन मेटल हैं। ठीक, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या थे? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव आयन बनाते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है जितने भी नॉन मेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। थर्ड है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबुंडेंट नॉन मेटल, जो 50% पाया जाता है। उसके बाद देन होता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन आपका सेकेंड नंबर पे है। ऑक्सीजन आपका फर्स्ट मोस्ट एबुंडेंट नॉन मेटल है जो कि 50% है आपके। उसके बाद सिलिकॉन सेकेंड नंबर पे है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आइएगा। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे फर्स्ट है स्टेट है। स्टेट में आपकी तीनों होते हैं, ये लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, ये गैस में भी होता है। नॉन मेटल आपका लस्टर, इसमें शाइनिंग नहीं होता है, लस्टर नहीं होता है, ये डल अपीयरेंस होता है। इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन इसका एक्सेप्शन है जिसमें शाइनिंग सरफेस होती है, चमकता है ये। हार्डनेस देखिएगा, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं जो भी नॉन मेटल होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड सभी मेटल में सबसे हार्ड होता है। ये हार्डेस्ट आपका एलिमेंट है आपका डायमंड। ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है। डायमंड कोई एलिमेंट नहीं है अलग से पीरियोडिक टेबल में, ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स होता है। या इसको आप कार्बन का ही एक रूप बोल सकते हो, जो कि सबसे हार्डेस्ट है और नॉन मेटल है। मैलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी, तो इसमें नॉन मेटल ना तो मैलिएबिलिटी शो करता है, ना तो इसकी सीट बनाई जा सकती है, और ना तो डक्टिलिटी, ना तो इसके वायर खींचे जा सकते हैं।
दोनों प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करता है। एक एक्सेप्शन है दोनों के लिए, कार्बन फाइबर। ठीक है, ये भी आपके कार्बन का ही एक इलेक्ट्रॉप्स होता है। ये आपकी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों शो करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है नॉन मेटल का, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्ट है आपका डायमंड, सिलिकॉन, बोरान एंड ग्रेफाइट। इसका एक्सेप्शन है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये जनरली क्या होते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट के लिए पुअर कंडक्टिव, हीट आपके कंडक्ट नहीं करते हैं, पुअर होते हैं उसके लिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेप्शन है, जनरली तो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे नॉन मेटल, लेकिन एक एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका शो करता है। नेक्स्ट है आपका सोनोरिटी। मेटल में आप जानते थे, मेटल को अगर आप बीट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट से बीट करेंगे तो साउंड निकलता है, लेकिन नॉन मेटल केस में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके केस में थी? नॉन मेटल के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।